जेके कोचिंग क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ पाओगे। मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष। मटर उगाकर खेत दिया, नाम है विज्ञान। आनुवांशिकी के पिता मेंडल हुए महान। नीले लिटमस पत्र को कर देते वह लाल, कहते हैं हमें अम्ल उसे अंग न देना डाल। इन दोहों के माध्यम से आपने जाना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिन शब्दों को बार बार अनुवृत्ति हो रही है, अतः आप जान चुके होंगे। हाँ बच्चों, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हम विज्ञान के बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं। विज्ञान क्या है? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं में क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। तो समझा बच्चों कि विज्ञान क्या है? विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज साइंस, और साइंस व्हाट इज साइंस डेफिनेशन। तो हमने क्या सीखा? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम विज्ञान कहते हैं। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उनको उत्तरों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। इनमें जिन जिन प्रश्नों को आपके सम्मुख बताया गया है, उन प्रश्नों के आंसर भी लिखे गए हैं, उनको पढ़ा भी जाएगा। अतः आप वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज विज्ञान के बारे में प्रथम अध्याय से हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल भी समझेंगे। तो हम पढ़ते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो तक विज्ञान के कुछ और प्रश्न बनने जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को समझें। अगले वीडियो में जिन जिन प्रश्नों के आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के भी आपको ऑप्शनल प्रश्न दिए जाएंगे। विज्ञान में भी कुछ प्रश्न आपको वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के आंसर यदि आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख सकते हैं। और वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझें, देखें, और जिन प्रश्नों का आंसर आपको याद नहीं होते हैं उन वीडियो को बार बार रिपीट करें और पॉज करके उनके आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रथम अध्याय में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रथम प्रश्न। के जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर है इसका, वायु के जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलाने से अवरोध पैदा करती है। यह हमारा पहला प्रश्न था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसी पदार्थ यानी एक्स के विलयन का उपयोग सफेद दी करने के लिए होता है। कारण बताना है। पहला कारण क्या है कि किसी पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। दूसरा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ की एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पहले ऑप्शन का पहला आंसर है एक्स एरो भुजा चूना इन कार्बन डाइऑक्साइड CH2O ब्रैकेट के अंदर, फिर एरो कैल्शियम और ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है CaO+C
H2OL, एरो Ca ब्रैकेट में OH2। ये किसी पदार्थ के विलयन के उपयोगी सफेदी का कारण बताया गया। प्रश्न की ओर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? प्रश्न को ध्यान से सुने। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? देखो, प्रश्न को पढ़ते ही सीधे उसका आंसर अपने दिमाग में अपने आप बैठने लगता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, मतलब जो ग्रहण कर लेता है वो शोषण कर लेता है उसका, वो शोषी, और जो उत्सर्जित करता है, पैदा करता है, वो क्षेपी। तो अतः संक्षिप्त में इसका उत्तर क्या बना? इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बना है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मैंने बताया था ना, उत्सर्जन होना, ऊष्माक्षेपी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जो उसका शोषण कर लेती हैं उसे कहते हैं अवशोषण करना या शोषण करना। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके यौगिक में विस्थापन या विस्थाजित कर देता है, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब विस्थापन और विस्थाजित करना, उसको हटाना और विस्थापित करना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। फिर वही चीज आई कि विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसका अंतर बताना है। चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विभाजित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहला रहा है? कि जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब द्विविस्थापन क्या है? कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह या आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आंसर बनता है, जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तथा वह ठोस पदार्थ जल में विलय हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ की अवक्षेप कहा जाता है। उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने पानी लिया, उसको फ्रिज में रखा, कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए, कुछ समय बाद वह बर्फ बन जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब पानी का पदार्थ ठोस की 3 अवस्था बताई गई, ठोस, द्रव और गैस। मतलब वह द्रव्य अवस्था में होता है, पतला पदार्थ होता है तो उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। वही अवस्था अगर जम जाती है तो उसे ठोस, और यदि वह भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाती है तो उसे गैस। ऐसी ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब कुछ आपके लिए प्रश्न हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया में विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। और अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। इन प्रश्नों के यदि आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर लिख सकते हैं, और यदि नहीं याद है तो आप अगले वीडियो में इनके आंसर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।